जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। और अगर किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है, उसके लिए ऊपर दिए गए नंबर पे आप सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप करें, कॉल्स को अवॉइड करें। कोई टैरो और न्यूमरोलॉजी सीखना चाहता है, उसके लिए भी ऊपर दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। सारी डिटेल्स आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। प्लीज एंड प्लीज फेक अकाउंट से बच के रहें। अगर आपको हमारा नाम लेके या हमारी टीम का नाम लेके आपका अप्रोच कोई करता है, तो आप विदाउट फेल उन्हें ब्लॉक कर दें, क्योंकि आपकी सिर्फ और सिर्फ एक ही नंबर से बातें होंगी, वो है 8877551171। इस नंबर के अलावा कहीं से भी आपको अप्रोचिंग आती है, आप उन्हें जय माता दी कहें और ब्लॉक कर दें। आज की रीडिंग में देखेंगे आपके लिए क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आ रहा है। हे ईश्वर, हे गणपति बापा, हे भोलेनाथ, शिव शक्ति, मेरे यूवर्स के लिए बताएं आज आप क्या लेके आए हैं। किसकी कृपा मेरे यूवर्स पे है, क्या संदेश है। हे ईश्वर, हे गणपति बापा, मेरे यूवर्स के लिए बताएं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओके, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओके, बॉटम ऑफ द डेक। देखो यहाँ पे भरपूर ब्लेसिंग है, और कोई ना कोई ऐसी ब्लेसिंग दिख रही है जो आपके पूर्वज हो सकते हैं, और ये कोई मेल एनर्जी लग रही है मुझे जिसकी ब्लेसिंग है। कोई आपके दादा हो सकते हैं, नाना जी हो सकते हैं, या आपके कोई बड़ा जो आपसे बहुत ज्यादा कनेक्टेड था। ये वो एनर्जी दिख रही है कि भरपूर वो आपके साथ चलते हैं, हर स्टेप पे चलते हैं, आपको प्रोटेक्ट करते हैं, और ये आपके साथ काफी टाइम से जुड़े हुए हैं। लगभग अगर आपके बीच में कुछ भी गड़बड़ हुई है, या आप कहीं ना कहीं एनर्जी स्टक हुए हैं, या आपका लॉस हुआ है, या लोगों ने आपके साथ खेला है, या आपका दिल टूटा है, तो आपको प्रोटेक्ट किया गया है, आपको संभाला गया है, आपके लिए ये खड़े हुए हैं। इन्होंने कभी भी आपको झुकने नहीं दिया है। आप जब जब गिरे हैं इन्होंने उठाया है, जब जब आपने हार मानी है इन्होंने उठाया है। तो यहां मुझे ना खासकर मेल एनर्जी आ रही है कि मेल एनर्जी जो आपसे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, और यंग भी हो सकते हैं, लेकिन आपसे बड़े हैं, उनकी ब्लेसिंग है भरपूर। और ये कहीं ना कहीं 10-12 साल से आपके साथ हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। 10-12 साल से आपकी एनर्जी को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। खासकर आपके करियर को, आपका करियर बहुत डूब रहा है, बहुत स्टक एनर्जी आ रही है, जैसे आप लॉसेस में चल रहे हैं, परेशान चल रहे हैं, स्टक एनर्जी है आपकी। फाइनेंशियली ग्रोथ नहीं हो पा रही क्योंकि षड्यंत्र बहुत है, लोग आपको बढ़ने नहीं दे रहे हैं, कुछ कार्य नहीं करने दे रहे हैं। और ये ऐसी एनर्जी है कि लोगों ने ना आपके ऊपर क्रियाएं भी कराई हैं, आपके मनी बैंक को भी कहीं ना कहीं कब्जा करने के लिए, ताकि आप फाइनेंशियली आगे ना बढ़ पाए, ब्लॉकेजेस हो जाए। तो ये नेगेटिव एनर्जी भी आ रही है कि आपके हेटर्स आपको आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते, हैवी क्रिया कराने की कोशिश कर रहे हैं। और ये कोई 3 लोग हैं जो आपको गिराने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ देखो फिर से मेल एनर्जी है, आपको प्रोटेक्शन मिल रही है। यहाँ पे भी मेल एनर्जी, यहाँ पे भी मेल एनर्जी, यानी कि आपको प्रोटेक्शन दी जा रही है। जो भी आप पे क्रियाएं करवा रहा है या कराने की कोशिश कर रहा है, वो नहीं करा पाएगा, क्योंकि एक स्टेबिलिटी के साथ खड़े हैं, और साथ में 10 ऑफ सॉर्ड्स आया है कि जो भी नेगेटिविटी कराने की कोशिश करेगा, या ब्लैक मैजिक करने की कोशिश करेगा, या कोई तांत्रिक क्रिया कराने की कोशिश करेगा,
प्रोटेक्शन ऑरा में आपको और आपके परिवार को रखा गया बैकफायर होगा और वो सोच विचार में जाएंगे। उनकी नजर सिर्फ आपके पैसों पे रहेगी और उसको किसी भी हद तक जाने की वो पूरी कोशिश करेंगे। और ये चीज आपके पूर्वजों को पता है अच्छे से, आपके हेटर्स के बारे में, और इसी चीज को वो रोक रहे हैं, आपके साथ खड़े हैं। 12 साल से आपके साथ साया बन के खड़े रहे हैं। कोई ना कोई सपने के द्वारा आपको साइन मिलता होगा, कोई ना कोई आपको ऐसा लगता हो कि अरे ये पत्थर था मेरे आंख के सामने, या मुझे इतनी चोट लगी लेकिन मुझे फील नहीं हुआ, या आप देखेंगे कि मेरा इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ था लेकिन भगवान ईश्वर की दुआ से मैं बच गया। आपको बचाया गया है क्योंकि आपके पूर्वज आपके साथ थे। कुछ नया आपने काम करना शुरू किया लेकिन अड़चने आ गई, लेकिन स्मूथली ठीक भी हो गया आपके पूर्वजों की वजह से। तो ये मुझे एनर्जी ऐसी आ रही है कि आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर पूरी ब्लेसिंग बिछा रखी है, एकदम साया बन के खड़े कि आप पे कोई छू नहीं सकता। आपके जिंदगी में बहुत कुछ आ रहा है, वेल्थ, प्रोग्रेस, सेटलमेंट, स्टेबिलिटी, मनी फ्लो। कोई नई विश आपकी पूरी हो सकती है जो आप इच्छा रख रहे हैं या आप बहुत टाइम से सोच रहे थे, कुछ करने का सोच रहे थे, कुछ नया स्टार्टअप करने के लिए सोच रहे थे, अपनी जिंदगी में एक नया मोड़ लेने के लिए सोच रहे थे, तो आप बहुत जल्द उसमें सक्सेस पाते हुए देख रहे हैं। बहुत जल्द हो सकता है बहुत लोग जगह बदल दें क्योंकि आपको एक नया ऑफर आ सकता है, लेकिन दूर से आ सकता है। आप सक्सेस की सीढ़ी तो चढ़ेंगे, थोड़ा सा दूर जाके भी आप कर सकते हैं क्योंकि बहुत कुछ आपने देखा है, सहन किया है, लेकिन अब आप ईश्वर की कृपा से, उनकी ब्लेसिंग से आप बहुत आगे बढ़ेंगे क्योंकि आपके कर्मा का साइकिल बहुत ही तेजी से घूम रहा है। जो जो आपने अब तक अच्छे कर्म किए, अब उसका फल आपको मिलेगा। यहाँ पे स्ट्रेंथ का भी कार्ड आया है, यानी कि आप पे किसी न किसी महिला का भी आशीर्वाद है। देवी माँ का आशीर्वाद तो है ही है, साथ में कोई नानी, दादी, कोई बड़ी बुजुर्ग या कोई बड़ा जो आपको बहुत मानता था, उनकी भी ब्लेसिंग आपके सर पे है, जिसकी ब्लेसिंग से आप आगे बढ़ रहे हैं। अगर आज आप स्वच्छ बैठे हैं, तंदुरुस्त बैठे हैं या अपने आप से लड़ पा रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपके ऊपर बड़ों की ब्लेसिंग है। उसके वजह से कोई नेगेटिव लेडी है जिसने आपके ऊपर भरपूर क्रियाएं कराने की कोशिश की है, और ये नेगेटिव लेडी अब आजकल अपने हेल्थ से लड़ रही है, बहुत बुरी तरह लड़ रही है। और ये 12 साल से चीजें चली आ रही हैं, 10-12 साल से चीजें चली आ रही हैं, और 10-12 साल से अब आपको ये सच्चाई आपके सामने आएगी कि जो महिला ने आपको जो झगड़ लिया था, दुखी कर दिया था, अब वो आज ऐसे स्थिति में है कि अब वो अपनी हेल्थ से लड़ रही हैं। इनको ऐसी हेल्थ की बीमारी हुई है जो ठीक नहीं हो सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती। ये कितना भी कर लें, कितनी भी चीजें कर लें, धीरे धीरे इनको रियलाइज होगा कि ईश्वर ने इनको बहुत अच्छे मौके दिए थे अपने आप को सुधारने के, और लोगों ने इनकी कदर भी की थी, ऐसा नहीं है नहीं की थी, लेकिन इन्होंने खुद कदर नहीं करी। तो ईश्वर आए हैं इनके कर्मों का फल देने, क्योंकि यहाँ पे कर्मा भी आया है। तो जितना इन्होंने रायता फैलाया था, अब ईश्वर यहाँ आए हैं, एंजल्स बन के नीचे आए हैं इनके कर्मों का फल देने। तो ये कहीं ना कहीं इनकी हेल्थ बहुत ज्यादा खराब होते हुए दिख रही है, ऐसे हेल्थ से जूझते हुए दिख रहे हैं जो ये ठीक नहीं हो सकते, और आगे बढ़ेगा ही, एक्सपेंड होगा, और इनके कर्मों का फल इनको जरूर मिलेगा, और इस तरीके से मिलेगा कि ये रोते रोते जाएंगे इस धरती से। तो यहाँ पे कर्मों का फल मुझे यहाँ पे दिख रहा है, आपके ऊपर असीम कृपा दिख रही है, ब्लेसिंग दिख रही है। और ये पूरी सच्चाई जानने में ना आपको 12 साल लग गए। पहले आपको डाउट होता था, लेकिन पूरी असलियत सामने आने में ना 12 साल लग गए, क्लैरिटी मिल गई। आज कहीं ना कहीं हद तक आपको पता है आपके पीछे कौन है, कौन कर रहा है। ये 12 साल लग गए। तो मैं आपके लिए गाइडेंस भी निकालना चाहूंगी कि आपको ऐसे स्थिति में क्या करना है। हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस निकालें। हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, हे भोलेनाथ, हे शिव शक्ति, मेरे व्यूवर्स के लिए गाइडेंस निकालें। हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, हे भोलेनाथ।
अब आप दिखाएंगे कि आप क्या हैं। अब वक्त आपका आया है। जो कहते हैं ना चक्रव्यूह बदलता है ना, एक समय पे बदलता है, लेकिन ऐसा बदलता है कि अपना वक्त भी आता है, हमेशा बुरा वक्त नहीं रहता। अब आपका टाइम शुरू हो गया और अच्छे वे में शुरू हो गया। अब आप दुनिया को दिखाएंगे कि आप हैं क्या, क्या कर सकते हैं। जो ताने आपको दिया करते थे, जो आपको नीचा दिखाया करते थे, हमेशा आपको ये जताते थे कि आप तो कुछ है ही नहीं, आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि मुंह बोलने वालों का मुंह बंद नहीं होता। आपका वक्त आया है। अब आपका वक्त आया है तो आप दिखाएंगे, जरूर दिखाएंगे। बहुत पावरफुल चेंज आने वाला है आपकी लाइफ में। ये जो चेंज होगा ना, इसको हल्के में मत लेना, क्योंकि ये चेंज भी तब आएगा जब आप पॉजिटिव एनर्जी को एक्सेप्ट करेंगे। अगर आप नेगेटिव हैं और घर में बंद बैठे हैं, तो देखो जब तक आप कर्म नहीं करेंगे, मेहनत नहीं करेंगे, तो चेंज नहीं आएगा। टाइम आपका आया है तो घर से बाहर निकले, वर्कआउट करें, मेहनत करें, कर्म करें, फल की चिंता ना करें। पावरफुल चेंज आपकी लाइफ में, जिंदगी में अपने आप आएगा, क्योंकि कर्म करने वाले भी आप हैं। फल आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि सामने वाला क्या कर रहा है, बाजू वाला क्या कर रहा है, उसकी परवाह आपको नहीं करनी है। क्योंकि देखो एक चीज मैं बताती हूं, एक आदमी आपको गाली दे के बात कर रहा है, तो उस आदमी से आप गाली दे के ही बात करेंगे। ये तो अपना कर्म ऑलरेडी क्रिएट कर रहा है आपसे गाली दे के बात करके, है ना। तो जब आप भी गाली दे के बात करेंगे तो आपका भी कर्म खराब होगा ऐसे लोगों के चक्कर में आके। तो जब ये आदमी खराब है और ये आदमी सही रास्ते पे नहीं चल रहा है, तो ऐसे लोगों के मुंह न लग के आप अपना सिर्फ अपना काम करें, अपने रास्ते पर चलें। राइट। ये व्यक्ति जो है बुरा कर्म कर रहा है, तो इसके साथ आप भी बुरा कर्म ना करें। अगर ये गाली दे के बात कर रहा है तो आप भी गाली दे के ना बात करें। आप अपने कर्म को क्रिएट ना करें। आप तो अच्छे इंसान है ना, आप अच्छा बोल के अच्छा क्रिएट करें। अच्छा बोल के अच्छा क्रिएट करेंगे, लाइफ में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ कर्म इंपॉर्टेंट है। अब आप सोचोगे मैडम हम ऐसे ही छोड़ दें ना, उनका फैसला ईश्वर करेगा, आपको क्यों टेंशन लेना है। आपके टफ साइकिल यहाँ पे खत्म होते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत जो अड़चने थी वो खत्म होते हुए मुझे नजर आ रही हैं। तो ये रीडिंग और गाइडेंस को लीजिएगा। अभी मैं चलती हूँ। राधे राधे।